नमस्कार। आज हम नमन करते हैं भारत के उन जाबाज सैनिकों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज स्मरण करते हैं हम उस नौजवान जाबाज भारतीय सेना के जाबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत जी को, जिन्होंने 17 नवंबर 1962 में चीन युद्ध के दौरान मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। 1962 में आज ही के दिन उस वीर जवान जसवंत सिंह रावत ने, जो 17 साल की उम्र में भारतीय सेना का जाबाज सैनिक बना था, उन्होंने जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस दिन उन्होंने अकेले ही 17 नवंबर को अपनी शहादत से पहले उन्होंने अकेले ही 72 घंटे तक 300 चीन के सैनिकों को, आक्रमणकारी चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और चीन को आगे बढ़ने से रोका था। उस महान जाबाज सैनिक का स्मरण करते हुए आज मैं सत नमन करता हूं उनके परिजनों को, उस मातृभूमि को जिसने जसवंत सिंह रावत जैसे महापुरुष को जन्म दिया। कल हम याद कर रहे थे महान स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह जी को, जिन्होंने 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे में चूम गए थे इस देश की आजादी के लिए। वहीं जसवंत सिंह ने देश की सुरक्षा, आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भयक्रांत है उस चीन से, जिस चीन ने पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। परंतु जसवंत सिंह ने उस आक्रमणकारी चीन को 1962 में जो सबक सिखाया था, उसके लिए न केवल भारतीय हुक्मरान भले ही उन्हें विस्मरण कर दे, परंतु चीन के कमांडर ने, चीन की सेना के कमांडर ने उस जाबाज को नमन किया था। वो हैरान थे कि एक सैनिक ने किस प्रकार 72 घंटे से तक हमारी सेना को रोके रखा और कैसे हमारे 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरे विश्व इतिहास को हैरान करने वाली एक भारतीय जाबाजों की इस वीरता की गाथा को रोशन करने वाली ये घटना को अंजाम दिया वीर जवान जसवंत सिंह ने, जिनको आज भी भारतीय सेना जसवंतगढ़ में नूरानाग युद्ध में जसवंत सिंह के वीरता के परचम आज भी वहां लहराए जाते हैं। वहां के जन जन की आस्था का प्रतीक है जसवंत सिंह, भारतीय सेना का गौरव का प्रतीक है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बाबा भारतीय सेना के एकमात्र ऐसे नौजवान हैं, ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मरणोपरांत भी पदोन्नति देकर वो सिपाही के रैंक में उस समय, जिस समय वीर गति प्राप्त हुई थी, जिस समय उन्होंने विश्व इतिहास में, वीरता के इतिहास में अपना परचम लहराया था और मां भारती की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उस समय वो सिपाही थे और उसके बाद आज कैप्टन के रैंक पे, और हर दिन उनके जो स्मृति बनी है नूरनाग में, जसवंतगढ़ में एक स्मारक बना है। वहाँ पे हर दिन उनके वर्दी, उनके जूते बिल्कुल तैयार करके वहाँ पे रखे जाते हैं, भोजन रखा जाता है
और जो बॉर्डर पर जो सैनिक सोता है उस पे ऐसा माना जाता है बाबा जसवंत सिंह उसको चांटा मार के उखाड़ा। तो वहाँ के सैनिकों की ही नहीं, वहाँ की जन आस्था का भी प्रतीक है बाबा जसवंत सिंह रावत। बाबा जसवंत सिंह रावत 17 नवंबर 1962 में चीन ने जब अरुणाचल पर चौथी बार कब्जा करने के लिए और चौथी और अंतिम बार जब निर्णायक हमला किया, तो उस समय अरुणाचल में भारतीय सैनिकों की कमी थी। वहां पे 4th गढ़वाल राइफल को भेजा गया, जो अपनी वीरता जांबाजी के लिए प्रसिद्ध थी, उनको भेजा गया। परंतु भारतीय सैनिकों में हथियार गोला बारूद की कमी के कारण ये आदेश दिए गए कि आप वापस लौट आए। पर मातृभूमि पर आक्रमणकारी चीनियों के हमले को देखते हुए वीर जसवंत सिंह, जिन्होंने कसम खाई थी, उन्हें अपनी कसम याद आई। उन्होंने अपने वहीं पे डटे रहने का निश्चय किया और उनके साथ 3 साथी भी गढ़वाल राइफल के उनके साथ वहीं मोर्चे पर रहे। उन मोर्चे पर रहने वाले जाबाज सैनिकों में सिपाही जसवंत सिंह रावत, लास नायक त्रिलोक सिंह नेगी और सिपाही गोपाल गोसाई वहां पे डट गए नूरनाग में चीन से मुकाबला करने के लिए। वो एक सच्चा सिपाही कैसे छोड़ सकता था कि मां भारती पे हमला करने के लिए चीन आए और अपनी सुरक्षा के लिए चले जाएं। उन्होंने और सैनिकों को जाने दिया, जो सेना का आदेश है, आदेश को भी, पर मां भारती की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक मेरे सीने में दम है मैं मां भारती की रक्षा करूंगा और आक्रांताओं को भारत में की भूमि पर कब्जा नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने समझा बुझाकर अपने 2 साथियों लास नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई को वापस भेज दिया और वहां बॉर्डर पे वो डट गए। इस ढंग से उन्होंने व्यूह रचना की अपने सैनिकों, अपने साथियों के हथियारों से, कि जैसे लगे कि पूरी बटालियन वहां पे खड़ी है। और इस कार्य में उनमें जो सहयोग दिया, वहां जो सहयोग देने वाली सैला और नूरा 2 बहनें थी, जो उन्हें गोला बारूद और रसद भी लाती थी। उन 2 बहनों ने और 72 घंटे तक जब चीनी सेना को वहां पे डट कर मुकाबला किया, तो चीनी सेना रुक गई। उसे ये लगा कि पूरी बटालियन यहाँ पे है। परंतु जब उन्होंने सैला उन बहनों में से एक बहन को वहां पे पकड़ा, तो पता लगा वहां पे एक जवान है, और जो रसद ला रही थी जो बहन, उसका भी उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया। जब बिना रसद के, बिना बारूद के जब लंबे समय तक लटके रहे, चीन के कब्जे में आने से पहले, चीन के कब्जे में न जाए इससे पहले उन्होंने खुद ही वीर गति को प्राप्त कर लिया। अब अपने की शहादत दी। उस महानायक को हम नमन करते हैं। इसलिए तो आज भी जो उनकी माताजी का हमने देहरादून में देखा था सम्मान करते हुए, एक संस्था द्वारा, हमारे मित्र द्वारा एक उत्तराखंड के गौरव नामक किताब का विमोचन किया था, विजेंद्र रावत जी ने लिखी थी, और उसका विमोचन उस तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था। उसमें, उस समारोह में, उस किताब में, हमारे गौरव में मुझे भी स्थान दिया गया था। तो मैं वहाँ पे गया था अपने साथी विनोद बछेती, जो उत्तराखंड के लिए एक सम्मानजनक समाज सेवी हैं, तो उनके साथ हम देहरादून में गए थे। तब देखा था कि जसवंत सिंह की माताजी का भी सम्मान किया गया। तो ये पूरा उत्तराखंड सरकार कुछ ध्यान देती, परंतु हमारा ये मानना है भारत सरकार को ऐसे जांबाजों के लिए, आज मैंने देखा कि स्वामी रामदेव ने नमन किया, पर भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के महासपूत को
जिस चीन के दांत खटके, जो चीन आज हमारे लेह लद्दाख से लेकर हमारे सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश करे, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जिसने कब्जा कर रखी है, उस चीन के 300 जवानों को अकेले ही जिसने मौत के घाट उतारा, ऐसे जांबाजों को सम्मान किया जाना चाहिए था, स्मरण किया जाना चाहिए था, विद्यालयों में लगाया जाना चाहिए था। अपने जीवन को नजरअंदाज करके राष्ट्र की रक्षा में किस प्रकार से कुर्बान होते हैं। तो हमारे ये उत्तराखंड के सरजमी पे पैदा हुई इतने महान सपूत थे कि उन्होंने छोटी सी उम्र में, केवल 17-18 साल की उम्र में वो भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तो बीरोखाल क्षेत्र के में जन्मे थे और इतने महान जांबाज सैनिक आज भी मरने के बाद भी, वीर गति प्राप्त करने के बाद भी आज भी भारतीय सेना उनको पदोन्नति देती है, उनके सम्मान, उनका हर दिन उनकी वर्दी, बूट और वो लगाया जाता था। उस क्षेत्र के लोग उन्हें देवता के रूप में पूजते हैं और वहाँ पर नियुक्त सैनिक हमेशा यह जागरूक रहता है, बाबा जसवंत सिंह देख रहे हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं, मरने के बाद भी वीर गति पाने के प्राप्त भी दशकों से 62 के बाद आज तक कर रहे हैं। ऐसे जांबाज को नमन। जो समाज अपने महान इन सपूतों को विस्मरण करता है वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए देश के नेताओं से, जिन्होंने देश को पथभ्रष्ट कर दिया है, ऐसे लोगों से महान नायक, आज देश की एकता और अखंडता बची है, ऐसे जांबाज सैनिकों से, भारत के वो जांबाज सैनिक जो लेह लद्दाख से लेकर इतने विषम परिस्थितियों में भारत की रक्षा करते हैं, अपना जीवन को दांव पे लगाते हैं, उन सैनिकों को नमन करता हूं और आशा करता हूं जैसे हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी महत्वपूर्ण रहे थे, उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य गठन के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारी सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो नेता और नौकरशाहों से बढ़कर हैं, तमाम वेतनभोगी कर्मचारियों से बेहतर है, परंतु समाज ऐसे महान पुरुषों को विस्मरण करता है। आज नमन करते हैं उस महान धरती को, उस महापुरुष को जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। जसवंत सिंह जी की स्मृति को सादर नमन करते हुए मैं उस वीर माता को भी नमन करता हूँ, उनके गांव को भी नमन करता हूँ, उस धरती उत्तराखंड को भी नमन करता हूँ और भारत भूमि की रक्षा के लिए इसके जो कुर्बानी दी जसवंत सिंह को सत सत नमन। भारत सरकार से अनुरोध है कि वो ऐसे जांबाजों के, जांबाजी की वीरता का पाठ हमारे नौनिहालों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए। आज कल गौरवशाली इस एक महान घटना कल भी घटित हुई। एक महासैनिक, एक हमारा सैनिक डोभाल जी जो भारत की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उनकी बेटी ने किस प्रकार से जज्बा दिखाया था, उस बालिका को भी मैं नमन करता हूँ। जिस देश में ऐसे वीर जवान हो, जिस देश में ऐसी वीर बालिकाएं हों, जिसमें नौनिहाल हो, उस देश की रक्षा, उस देश की तरफ कोई आंख उठा के भी न देखे। यही आशा और विश्वास के साथ पुनः नमन करता हूँ मैं जसवंत सिंह रावत जी को, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस राष्ट्र की रक्षा के लिए कुर्बान किया था। देश के हुक्मरानों को जो निहित स्वार्थ और दलीय स्वार्थों के लिए राष्ट्र के हितों को नज़रअंदाज करते हैं और आतंकी चीन और पाकिस्तान से मित्रता का अभी भी उनसे शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। बहुत घाव होते हैं दिलों में इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ देश के हुक्मरान से देखते हैं। आशा है भारत सरकार इन वीरों की जांबाजी से सबक लेकर आतंकी पाकिस्तान और आतंकी चीन को कड़ा सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय भारत।